तो आज हम लोग हिल साइफर एल्गोरिथम, जिसको कि हम हिल साइफर एन्क्रिप्शन भी बोलते हैं, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है, कोई इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक प्लेन टेक्स्ट दिया गया है जो कि है हेल्प। यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है जो कि है हेल्प, HELP। तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट जो भी हम लोग कुछ नॉर्मल चीजें बोलते हैं, कोई भी नॉर्मल वर्ड जो है, जैसे माई नेम इज शौनक, ये एक प्लेन टेक्स्ट है। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा हेर फेर कर दूं, शौनक का एस, माई नेम इज शौनक, अगर मैंने लिखा माई नेम इज शौनक, तो इसका मैं अगर थोड़ा सा हेर फेर कर दूं, माई नेम इज को मैं काट देता हूँ, शौनक को रखता हूं यहाँ पे, माई नेम इज काट देता हूं, तो विथ शौनक। तो इसका मैंने अगर थोड़ा सा कुछ इसको चेंज कर दिया, KAN, सॉरी, KANUAHS, तो अभी ये जो है ये कोडेड लैंग्वेज में हो गया। तो जो शौनक है वो है प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। और ये जो भी वर्ड बना है ये हो गया साइफर टेक्स्ट, मतलब ये है कोडेड लैंग्वेज में है ये, राइट। तो इसको अभी ये जो हेल्प जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो हेल्प दिया हुआ है, इसको ये एक के मतलब की, ये जो की है इसको यूज करके हमें इस हेल्प को एज अ कोडेड लैंग्वेज में करना है वाया हिल साइफर एल्गोरिथम को यूज करके। और ये किसमें होगा? 2x2 मैट्रिक्स में होगा। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जो की है वो 2x2 मैट्रिक्स में दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये 2x2 मैट्रिक्स में होगा। सो हिल साइफर एल्गोरिथम पे क्या है कि हमें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है HELP, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल में दिया हुआ है, अल्फाबेटिकल वे में दिया हुआ है, राइट, HELP। तो यहाँ पे हिल साइफर एल्गोरिथम में क्या है कि हर एक अल्फाबेट को हम लोग एक नंबर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दिया ABCDEF करते करते Z तक, तो यहाँ पे हर एक अल्फाबेट को हम लोग एक नंबर देते हैं। A से शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5, ऐसा करते करते, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 कैरेक्टर्स, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो यहाँ पे Z का हो जाएगा 25, राइट। तो यहाँ पे 0 से 25 तक अपना आ जाएगा। तो अभी इसी को यूज करके हम लोग को आगे ये सॉल्व करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज इसका एक फॉर्मूला है दैट इज C इक्वल्स टू K.P mod 26, सेकेंड, mod 26, ठीक है। तो C क्या है? यहाँ पे C हमारा यहाँ पे है साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। K क्या है? K इज द की, जो हमने अभी लिखा था की है। P क्या है? P है प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट है, और इन सबको क्या करना पड़ता है? mod 26 करना पड़ता है, तब जाके हमारा आंसर आता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को यूज करके हमारा ये जो पूरा क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। HE को हम लोग ले लेंगे। तो इसका क्या है कि, ठीक है, P इक्वल्स टू, हम लोग ऐसे P इक्वल्स टू HE। अब H का वैल्यू क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लोग देखें 0 1 2 करते करते, H का वैल्यू क्या है? 7, और E का वैल्यू क्या है? 4। तो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स में ले लेंगे 7 4, ठीक है। तो P इक्वल्स टू H इक्वल्स टू इसका है 7 4, हो गया। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग इस पे जैसे कि ये जो फॉर्मूला था, तो की बैठाएंगे। की क्या था? की था 3 2 3 5, ठीक है, और इसका 7 4 mod 26, ठीक है। तो ये है की जो कि पहले से दिया हुआ था, 7 4 है H, और E का जो है
न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमने निकाला है 0 1 2 करके, और इसको मॉड 26। तो ये हो गया साइफर टेक्स्ट इक्वल्स टू के डॉट पी मॉड 26। के डॉट पी जो हमने अभी फॉर्मूला बोला उसके आधार पे ये मैंने लिख लिया है। अभी हमको इसको सॉल्व करना है, लाइक सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्टेप्स कर देता हूँ ताकि अगर किसी को पता ना हो तो उसके लिए इजी हो जाए। कई बार क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं, कई बार क्या है कि फिफ्थ क्लास के कई सारे छोटे मोटे सम्स होते हैं वो भी दिमाग से निकल जाते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली ओके, सबके साथ होता है, इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ले लिया है 3 × 7, 2 × 7 और 3 × 4, 5 × 4। ये बताने का जरूरत नहीं है, ये मॉड 26 हो गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 33/34 मॉड 26। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि 33 का मॉड 26 करना है, 34 का मॉड 26 करना है। तो 33 का मॉड 26 क्या होता है? 33 का होता है 7 और 34 का होता है 8। मतलब बेसिकली जो रिमाइंडर है, अगर कोई भूल गया हो तो मॉड का मतलब रिमाइंडर। तो 33 को ये तो 26 से डिवाइड करने पे जो है 7 आता है रिमाइंडर, और 34 को 8 आता है रिमाइंडर। ठीक है, ओके। सो अभी ये जो 7 और 8 आया है, इसका अभी हमें देखना है कि जो हमारा पहले ये जो वैल्यू था ए बी करके हमने जो नंबर्स दिए थे, एज पर दैट उसका क्या है। ठीक है, जब हमने नंबर्स दिए थे तो इस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 1 2 करते करते जो हम नंबर्स दिए थे, तो एज पर दैट उसका जो है अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका वैल्यू कितना है, राइट? तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वैल्यू है वो है H, और 8 का जो है वो है I। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइफर टेक्स्ट निकल के आ गया है HI। ठीक है, तो ये अभी प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका वैल्यू आ गया है HI। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि एच तो पहले भी था तो एच तो चेंज नहीं हुआ। देखिए, ये फॉर्मूला में डालने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद कुछ भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है। सो मोस्ट प्रॉब्लम डिफरेंट ही आता है। तो यहाँ पे बाई चांस वो हेल्प का पहले भी यहाँ पे एच था प्लेन टेक्स्ट में, और साइफर टेक्स्ट में भी एच निकल के आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जिस टाइप से होंगे वो सारे डिफरेंट ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अभी एच आई आ गया है। अभी हमें सिमिलरली एच ई का तो हमें मिल गया, अभी हमें एल पी का निकालना पड़ेगा। एल पी का विद द सेम फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो एल पी को हम लोग लिख लेते हैं पहले, एल पी। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 11। एल का है 11 और 15। ठीक है, 11 और 15, एल का जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 11 और 15। ठीक, तो इसको हम लोग की एक बार लिख लेते हैं। की क्या था हमारा? 3 2 3 5, इसके बाद 11 15 मॉड 26। ठीक है, तो उसको सिमिलरली सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 11 2 × 11 सॉरी प्लस 3 × 15 और 5 × 15। ठीक, मॉड 26, राइट? तो इसका आ जाएगा हमारा 78 75 मॉड 26। तो अभी हमें 78 मॉड 26 और 75 मॉड 26 निकालना है। तो इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 23 मॉड 26। ठीक है, तो अभी इसका 0 का वैल्यू क्या था? जैसा कि हमने बताया था, 0 मतलब ए शुरू होता है, लाइक ए है सबसे पहले, तो ए ही होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 0 का हो जाएगा ए,
और 23 का है x। तो ये अभी इक्वल्स टू ए एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने HELP जो किया था, हेल्प HELP जो कि था, एक सेकंड मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन, या फिर दूसरा ले लेता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो HELP था, ठीक है, हेल्प था, तो H का क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं लिखूं, ये था प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, ये था आपका प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, एक तरह का कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग वर्ड होता है। तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, H का H ही रहा, ठीक है, E का I हो गया, L का X हो गया, ठीक है, और सॉरी L का A हो गया, एंड P का X हो गया। तो ये चीज हो गया है, ये चीज कई बार इसको बोलते हैं हम लोग साइफर टेक्स्ट, CIPHER साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन टेक्स्ट, ये हो गया साइफर टेक्स्ट। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसका बहुत ही सिंपल आंसर होता है। ये देखने में ही बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, बट एक बार आप इसको सॉल्व कर लो या 2-3 बार सॉल्व कर लो तो बहुत इजी हो जाता है। सो प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि और भी मैं ऐसे वीडियोस आगे बनाता रहूं।